नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय में अरविंद कुमार। इस समय देश में युवाओं को रोजगार दिलाने, लोगों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए बनारस में दिशा छात्र संगठन ने मुहिम छेड़ रखी है। UDISE रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018-2020 के बीच में देश में करीब 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। जहाँ पर स्कूल चल भी रहे हैं वहाँ पे शिक्षकों के पद भी रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। लोगों को शिक्षा दिला करके देश की तरक्की व राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए संगठन जुटा हुआ है। द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक देश में जितने लोग भी बेरोजगार हैं उनमें करीब 80% युवा बेरोजगार हैं। आइए हम संगठन से जुड़े ज्ञान जी से बात करते हैं। वो बताएंगे कि देश में युवा और शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं आप। मतलब मेरा नाम ज्ञान है और मैं दिशा छात्र संगठन का सदस्य हूँ। हम लोग अभी BHU में पढ़ाई करते हैं। हम लोग एक मतलब शिक्षा रोजगार को लेकर लगातार एक अभियान चला रहे हैं और हम लोग की पहली मांग तो यही है कि शिक्षा सबके लिए समान हो, निःशुल्क हो। जो एक शिक्षा जो राष्ट्रपति के बच्चे को हासिल होती है वैसी ही शिक्षा एक आम आदमी के बच्चे के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन आज ठीक उलट चीज़ें हो रही हैं। सरकारी शिक्षा का पूरा ढांचा बर्बाद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों की लूट लगातार बढ़ रही है। इससे वो यही रहा है कि एक बड़ी आबादी के बच्चे तो लगातार शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और लगातार ही शिक्षा में जो है मतलब कि एक कोई 2,000 के स्कूल में, कोई 50,000 के स्कूल में पढ़ रहा है। हम लोग मानते हैं कि ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लगातार सरकार अलग अलग तरीके के मतलब कि बातें करती है कि एक टैक्स हो, एक देश एक टैक्स की व्यवस्था। तो इसी तरीके से हम लोग मानते हैं कि एक शिक्षा और होनी ही चाहिए, समान और निःशुल्क सबके लिए। दूसरा मुद्दा, इस अभियान के तहत हम लोग रोजगार का उठा रहे हैं। कारण यह है कि लगातार छात्र नौजवान 8-10 साल तैयारी कर रहे हैं, एक बंद कमरे में पूरी नौजवानी लगा दे रहे हैं, लेकिन अव्वलन भर्तियाँ नहीं निकाली जा रही हैं और चिटपुट भर्तियाँ आ रही हैं। तो उनमें लगातार परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक होना लगातार हो रहा है और इससे होता ये है कि हताश निराश नौजवान अंत में होते हैं, आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। अभी जो NCRB का 2023 का आंकड़ा है वो यही बताता है कि 66% लगभग 2/3 आत्महत्याएं नौजवान कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय है। लेकिन आज पार्टियों के लिए, तमाम चुनावी पार्टियां जो है या टीवी चैनल, न्यूज मीडिया में ये मुद्दे उनके लिए हैं ही नहीं। वो जाति धर्म के नाम पे लड़ाने बांटने में लगे हुए हैं। तो हम लोग मानते हैं कि पक्के काम की गारंटी हर व्यक्ति के लिए होना ही चाहिए और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपके संगठन से कितने लोग जुड़े हुए हैं और ये लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे आप लोग? पता, हम लोग तो जब तक सबके लिए शिक्षा और रोजगार उपलब्ध नहीं हो जाता है हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे और लगातार देश भर के नौजवान जो इन चीज़ों को लेकर जूझ रहे हैं वो इस मतलब की लड़ाई में लगातार शामिल हो रहे हैं। हम उनके बीच पहुंचते हैं तो इस मुद्दे से सहमत होते हैं और फिर वो इससे जुड़ रहे हैं। हर चुनाव में जो है सरकार, हर पार्टियां दावा करती हैं कि हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, फिर भी चुनाव के बाद ये अपने वादे भूल जाते हैं क्या? वो दरअसल बात यही है कि वो बड़े बड़े चुनावी वायदे भले कर लें, लेकिन दरअसल वो जहाँ से चंदे अपनी पार्टियों के लिए प्राप्त करते हैं, जैसे वो तमाम पूंजीपतियों से, तमाम धन्ना सेठ घरानों से जहाँ से वो प्राप्त करते हैं, जब चुनाव जीतते हैं तो वो उन्हीं के लिए काम करते हैं। आम जनता उनके केंद्र में नहीं होती है। तो जनता क्यों भूल जाती है इस मुद्दे को? दरअसल जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तमाम चुनावी पार्टियां इसी तरीके से हैं, मतलब जो भी हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं धन्ना सेठों से, अलग अलग लोगों से ले रही हैं और अंत में उन्हीं के लिए काम करती हैं। अभी तक आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? हम लोग तो लगातार ही, मतलब अगर आप सोशल मीडिया दिशा का चेक करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग अलग अलग कैंपसों में भी, इलाहाबाद में हम लोगों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी कि वहाँ पे लगातार जो कैंपस के मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कई दिनों तक धरना किया और उन मुद्दों को तो माना गया। वहाँ पे जो एक गुंडे प्रोफेसर थे, राकेश सिंह प्रॉक्टर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया क्योंकि वो लगातार छात्रों को गाली गलौज करना, ये तमाम चीजें कर रहे थे। तो वहाँ पे तो हम लोगों ने ये चीज किया। बाकी हम लोगों ने NTA को लेकर पिछले साल एक कैंपेन किया था बहुत बड़ा। तो सरकार का बाद में ये आया था कि NTA जो है वो जो क्या कहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं करवाएगी, केवल एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से NTA को भंग करने की मांग उठाए थे पेपर लीक के मसले को लेकर, लेकिन सरकार ने आधी मांग मानी। तो इसीलिए इसी तरीके से हम मानते हैं कि देश भर में एकजुटता बना के हम लड़ते रहेंगे तो अपनी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। कब तक लड़ाई जारी रहेगी? जब तक ये चीज़ें लागू नहीं हो जाती, जब तक समाज नहीं बदल जाता है तब तक हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू।